हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एकदम से मंजू रावत गायब कहाँ हो गई, पोस्ट भी ज़्यादा नहीं डाल रही है। क्योंकि सच बताऊँ, मैं अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एक तो ठंड बहुत पड़ रही है हमारे तरफ, बरेली के साइड पे बहुत ही ज़्यादा ठंड, ओले, बारिश और धूप भी बहुत मुश्किल से निकल रही है। तो उस वजह से भी थोड़ा सा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। और अभी उससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मतलब मेरी मौसी की लड़की की शादी है और हमें जाना है लखनऊ। तो इस वजह से भी थोड़ी घर बैठे बैठे थोड़ी सी तैयारियां हो रही थी। और ज़्यादा तो मतलब शॉपिंग मैंने नहीं करी, क्योंकि पहले के भी बहुत से कपड़े रखे थे, तो मैंने सोचा उसको ही वापस एक यूज़ करा करा जाए। और थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी और थोड़ी बहुत जाके वहाँ पे जाके कर लेंगे। तो अभी मेरा बिल्कुल सामान पैक हो गया है, रेडी हो गया है। तो मैं अब निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस थोड़ा सा एक दो सामान रहता है जो जो मुझे याद रहेगा, तो मैं फटाफट फटाफट उसको भी पैक कर लूँगी। कहते हैं ना कि मतलब कितना भी आप कर लो, कहीं बाहर जाना हो, वो भी कोई फंक्शन, इतना बड़ा फंक्शन, तो कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं ना। तो अब मैं सोच रही हूँ, कब से दिमाग लगा रही हूँ कि क्या चीज़ रह गया है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे वहाँ जाके मुझे ये चीज़ याद है, वो चीज़ याद है। तो मैं थोड़ा दिमाग लगा लगा के सामान को पैक करी। फिर भी दोस्तों, ना चाहते हुए भी इतना सामान हो गया है। क्योंकि सर्दियाँ बहुत है, क्योंकि सर्दियों में सामान भी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाना पड़ता है कि मान लो कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो इस वजह से एक्स्ट्रा सामान लेके जाना पड़ता है। और एक सूट अगर अगर आप डालोगे तो उसके साथ में जैकेट डालो, फिर उसके साथ में स्वेटर वो डालो, तो कैप डालो, स्टॉल डालो। तो करते करते अगर आप एक भी अगर पहनते हैं ना ड्रेस, तो उसके साथ इतनी चीज़ें आपकी हो जाती हैं कि मतलब आपका बैग पूरा उसी से भर जाता है। फिर भी मैंने बहुत ही कम करके मतलब पैकिंग करी है, और मैं दिखाती हूँ कैसे हो रही है वो पैकिंग। फिर भी इतना ज़्यादा हो गया है कि क्या ही बताऊँ, आप लोग भी हैरान हो जाओगे। ये देखिए दोस्तों, ये तो पूरा फुल भरा हुआ है। ये है लहंगा, इसमें दो लहंगे रखे हुए हैं। ये भी पूरा भरा हुआ है, और भी इसमें चीज़ें हैं। ये तो खैर मेरा जैकेट है जो मैं पहनूंगी। ये भी रास्ते में ये स्टॉल है, और इधर मेरे चुटपुट सामान होते हैं, जैसे खाने वाने के और चार्जर वगैरह, वही डेली वाले मेकअप का सामान। और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा बैग और हो गया है। ये एक्स्ट्रा बैग हो गया है। लेकिन खैर ये तो खैर वहाँ पे जाके खाली हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें भर जाएगा पक्का, क्योंकि वहाँ से भी हम लोग शॉपिंग थोड़ा बहुत तो ना चाहते हुए भी शॉपिंग हो ही जाएगी, तो करना ही पड़ेगा शॉपिंग। तो इस तरह से मेरा पैकिंग हो गया है और हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए लखनऊ। तो लखनऊ वालों, हम आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि मतलब जल्दी जाऊंगी। फंक्शन तो स्टार्ट हो जाएंगे 1 तारीख से, 1 फरवरी से। और मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी 28 या 27, उससे पहले मतलब चली जाऊंगी। लेकिन क्या करे, एकदम से अचानक से यहाँ का मौसम चेंज हुआ और तबीयत ख़राब हो गई घर पे कई लोगों की। जैसे मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, पापा की हो गई, कभी थोड़ी बहुत मेरी भी थोड़ी सी ठंड सी लग गई थी। तो प्लान कैंसिल हो गया, तो अचानक से हमें जाना पड़ रहा है। आज तो हम जाएंगे छोटी बहन के पास, फिर वहाँ से जाएंगे फिर हम लखनऊ। तो कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी कर लो, घर से निकलने के लिए कितना भी मतलब आप प्लान्स बना लो, लेकिन जो लिखा होता है ना कि हाँ आपको इतने इतने टाइम पे जाना है, तो उतना ही टाइम लगता है। तो वही, तो अब देखो भाई, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अब आगे का जर्नी कैसी होती है वो तो मैं आपको मतलब साथ साथ में आपको अपडेट देती रहूँगी कि मैं कहाँ कहाँ पहुँची, कहाँ गई वो। क्योंकि मैं जाऊँगी तो जाहिर सी बात है ब्लॉगिंग होगी, मेरी वीडियोस बनेंगे ही। तो आप लोग रेडी रहिएगा मेरे आगे का जितनी भी ब्लॉग्स आएंगी उसको देखने के लिए। तो बरकरार रहिएगा आप लोग, क्योंकि अभी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनकर आप लोगों के सामने आएंगे। और दोस्तों पता है क्या, ठंड के टाइम तो मुझे कहीं पर भी जाने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे अपना रूम, अपना बेड, अपना बिस्तर बहुत ज़्यादा मिस होता है। मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे, अपने खास अपने रूम से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है।
क्योंकि यहाँ पे मेरी हर एक चीज़ है जो मुझे चाहिए, जो मेरी फेवरेट है। तो हर एक चीज़ मेरे रूम में, तो मुझे अपना रूम छोड़ने का बहुत दुख होता है। तो खासकर ठंड में, क्योंकि ठंड में जो मतलब कहते हैं ना, जो मज़ा है जो वो अपने रूम में ही है। सारी सुविधाएं, सब चीज़, मतलब एक होता है ना आरामदायक चीज़ है। जैसे कि बिल्कुल फ्रेश लगता है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल माइंड एकदम फ्री रहता है एक अपने रूम में। तो रूम छोड़ने का थोड़ा सा दुख होता है। और हस्बैंड नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, वो अगर आएंगे तो वो बाद में आएंगे। बेटी डायरेक्ट वहीं से नोएडा से आएगी, वो वहाँ पे डायरेक्ट आएगी, तो वहाँ पे सारे लोग मिलेंगे। रूम छोड़ने का तो बहुत दुख होता है, घर छोड़ने का बहुत दुख होता है, लेकिन एक्साइटेड इस बात के हैं कि वहाँ पर सब लोग मिलने वाले हैं। सारी बहनें, मौसी, मामा, मामी, पूरी मतलब फैमिली, जो कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ब्लॉग्स वगैरह डाली थी, वीडियोस डाली थी, सभी लोग वो वहाँ पे मिलेंगे। तो उनसे मिलने का एक होता है ना कि एक एक्साइटमेंट है, मतलब कि उनसे मिलेंगे जाके उन सभी लोगों से, क्योंकि 1 साल बाद मिलूँगी मैं। 1 साल हो गया उनसे मिले हुए, अब 1 साल बाद फिर से उनसे मिलेंगे। मिल के थोड़ी सी बातें होंगी थोड़ी, और वहाँ पे जाके थोड़ा काम भी बढ़ेगा। तो एक ये खुशी है। बाकी तो सब कुछ वहाँ पे कहते हैं ना, सब मिलने के बाद ही पता चलेगा कि अब वहाँ पे कैसा है। लेकिन होगा तो डबल धमाल, और होगी बहुत खुशी। तो सबके साथ में वहाँ पे जितनी भी जो भी मोमेंट होंगे, जो प्यारे प्यारे मोमेंट होंगे, खुशी वाले, मतलब जो भी इन्जॉयमेंट जो भी होगा, वो सारे मोमेंट में कैप्चर करके आप लोगों के सामने पेश करूँगी। तो बने रहिएगा आप लोग मेरी सारी ब्लॉग्स देखने के लिए, सारी वीडियो देखने के लिए। तो फिर चलते हैं अभी आगे, देखते हैं भी और मैं क्या क्या आप लोगों को अपडेट दे सकती हूँ। तो सभी लोग मुझे बोलिए हैप्पी जर्नी सभी लोग, क्योंकि मैं अब निकल रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल तभी मैं बहन के घर जाऊँगी, छोटी बहन के घर, फिर वहाँ से जाएंगे। अब जाना किस पे है, बाय ट्रेन या बाय बस, ये अभी कोई डिसाइड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जाएंगे। क्योंकि ट्रेनें यहाँ से अभी क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है कि ट्रेनें बंद हो गई हैं, मतलब रिजर्वेशन भी बंद हो गया है। तो हम लोग शायद हो सकता है बस में ही जाएंगे। देखते हैं जैसा भी होता है, जैसा भी प्लान हो रखा है, भगवान ने जैसा प्लान कर रखा है तो वैसे ही होगा। तो फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद आपसे, तब तक आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों हो गया है पूरा फुल पैक, क्योंकि ऑटो भी आ गया है, निकलते हैं। जैकेट के बगैर निकालेंगे, इस तरह से हो गई हमारे पैक। इमाम बाड़ा है शायद, इमाम बाड़ा। बड़ो दिखा चले ना, आ जाओ मोड़ वाला। ये इमाम बाड़ा है ना दोस्तों। हम लोग पहुँच गए हैं लखनऊ, और ये है लखनऊ का इमाम बाड़ा।